यस यमुना। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील प्रभुपाद के ऊपर जो हमारी डिस्कशन है चैप्टर 1 का नाम है स्ट्रगलिंग अलोन, अकेले संघर्षशील। उस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो आखिरी चर्चा हमने की थी कि प्रभुपाद जहाँ रह रहे थे बावरी में, तो बावरी लॉफ्ट में वहाँ उनका एक रूम था, उधर रह रहे थे। और वहाँ पे किसके साथ रह रहे थे? डेविड के साथ। और फिर एक दिन डेविड ने बहुत ज़्यादा परेशान किया प्रभुपाद को नशा करने के बाद, तो प्रभुपाद को वो जगह छोड़नी पड़ी। और उसके बाद वो अकेले रोड पे चल रहे थे बहुत देर तक। और उसके बाद उन्होंने कार्ल जो था एक व्यक्ति, उनकी मीटिंग्स अटेंड करने आता था शाम को, क्लासेस सुनने आता था। और वो और उनकी वाइफ कार्ल और ईवा दोनों उनके फिलॉसफी के टुवर्ड्स भी आकर्षित थे और वो प्रभुपाद की हेल्प भी करना चाहते थे। तो प्रभुपाद ने कार्ल को फ़ोन लगाया और कार्ल उनको अपने घर ले आया। तो अब आगे डिस्कस करेंगे। मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। तो उसके बाद एक हफ्ता हो गया, प्रभुपाद कार्ल के घर पे ही रह रहे थे और काफ़ी कोशिश कर रहे थे कार्ल और उनके फ्रेंड्स की प्रभुपाद के लिए, स्वामी जी के लिए कोई जगह ढूंढ ले, तो कोई अरेंज नहीं हो पा रही थी। तो वो माइकल ग्रांट, एक और वो प्रभु जी थे जो आते थे क्लासेस अटेंड करने, तो वो भी कोई खास हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तभी एक और व्यक्ति था माइक नाम का, जो आगे जाके प्रभुपाद डिसाइपल बनते हैं। तो माइक जो था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल था। वो काफ़ी, उसके रिसोर्सेज काफ़ी जान पहचान भी थी। तो क्या था कि वो क्या करता, वो स्वामी जी की हेल्प भी करना चाहता था। तो एक दिन वो क्या होता है, सुबह सुबह ही सबसे पहली अखबार ले आता है विलेज वॉइस जाके, और वहाँ पे बहुत सारी एड्स थी कि कहाँ पे कोई है जो रूम अपना रेंट पे देने वाला है। तो वो क्या था, उस टाइम पे जो सबसे पहले न्यूज़पेपर लेता था और वहाँ पे सबसे पहले पहुंच जाता था, तो चांसेस ज़्यादा रहते थे वो जगह मिलने के। तो माइक ये एफर्ट डालता है और वो सबसे पहले जाता है और फिर वहाँ के लैंडलॉर्ड के पास वो बात करने जाता है। वहाँ के लैंडलॉर्ड का नाम जो था, वहाँ के मालिक का नाम था मिस्टर गार्डिनर था। तो वो मिस्टर गार्डिनर से मिलने जाते हैं और उसके बाद माइक कार्ल को और स्वामी जी को कॉल करते हैं और कहते हैं यहाँ पे एक जगह है, आप देखने आइए। तो जब माइक वहाँ पे देखते हैं, तो वहाँ पे जो सेकेंड एवेन्यू जगह थी, उस जगह का नाम था सेकेंड एवेन्यू, और वहाँ की खिड़की पे लिखा था मैचलेस गिफ्ट्स। तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि ये क्या है, बड़ा एक्साइटिंग लगता है। उसके बाद वो अंदर देखते हैं तो बहुत ही अंधेरे वाला रूम था और कुछ कुछ पेंट हो रखा था। और उसके बाद वो मिस्टर गार्डनर को बताते हैं कि ये जो स्वामी जी हैं स्पिरिचुअल लीडर हैं इंडिया में और ऑथर हैं, इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं और संस्कृत स्कॉलर हैं, और ये अपना कुछ इनका मिशन है, इसके लिए वो आए हैं यहाँ पे। तो जो मालिक था वो भी काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा था सुनने में। तो फिर जैसे ही स्वामी जी और कार्ल वहाँ पहुँचते हैं, तो फिर वो मिस्टर गार्डनर से मिलते हैं और वो पूरा रूम देख रहे होते हैं। तो वो देखते हैं रूम अच्छा तो है लेकिन यहाँ रहा नहीं जा सकता। तो लेकिन यहाँ मीटिंग्स की जा सकती हैं, क्लासेस की जा सकती हैं। तो वो फिर मिस्टर गार्डनर कहते हैं अच्छा, इसी के बैक साइड में एक सेकंड फ्लोर बिल्डिंग है, पीछे कोर्टयार्ड में पीछे एक सेकंड फ्लोर बिल्डिंग है, तो वहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे स्वामी जी रह सकते हैं। तो फिर वो देखने जाते हो तो उन्हें पसंद आ जाता है। तो उनको मीटिंग्स के लिए भी जगह मिल जाती है। मीटिंग्स के लिए जो उन्हें रूम मिलता है उसका रेंट था $125, और जहाँ रहने के लिए उन्हें अपार्टमेंट दिया जाता है उसका रेंट था $71। तो टोटल अब प्रभुपाद को $196 रेंट देना था। तो वो फाइनल हो जाती है, वो जगह उन्हें पसंद आ जाती है। और स्वामी भक्तिवेदांत स्वामी यहाँ लिखते हैं कि जो प्रभुपाद हैं उनके मन में ये आइडिया, उनके मन में ये चल रहा था कि कैसे मिस्टर गार्डनर को भी लिया जाए मिशन के अंदर। तो वो क्या करते हैं कि उन्हें कहते हैं क्यों ना आप हमारे सोसाइटी के सबसे पहले ट्रस्टी बनिए। तो इस तरह से वो उन्हें प्रपोज करते हैं। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर। तो ट्रस्टी का मतलब था कि उन्हें हर महीने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा।
तो इस तरह से वो उनको अपने उसमें ले लेते हैं और उसके बाद उन्हें खुद साइन करके श्रीमद् भागवतम के 3 वॉल्यूम सेट गिफ्ट करते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहे थे मिस्टर गार्डनर कि मुझे बिल्कुल ऑथर के हाथ से बुक्स मिल रही हैं। तो काफ़ी खुश थे और वो डिसाइड करते हैं कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी का और वो ट्रस्टी बनूंगा और $21 हर महीने दूंगा, ऐसा वो डिसाइड करते हैं। फिर मिस्टर गार्डनर एक हफ्ते का टाइम लेते हैं कि मैं अपार्टमेंट ठीक ठाक करके दूं। तब तक मैं कार्ल और माइक मिलके रेंट अरेंज करते हैं, जो किराया उन्हें देना था। तो वो मिलके सोच रहे थे कि स्वामी जी कैसे रेंट देंगे, तो वो मिलके फ्रेंड से इकट्ठा वट्ठा करके रेंट पे करते हैं। और उसके बाद माइक स्वामी जी को कॉल करते हैं कि अब आप आ सकते हैं रहने। उसके बाद अब समय आ गया कि स्वामी जी अपनी नई जगह पे जाएं रहने। और क्या होता है कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो क्लासेस सुनने आते थे, तो वो बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं कि कैसे हम स्वामी जी की हेल्प कर सकते हैं। तो हालांकि वो कोई ऐसे नहीं था कि सरेंडर्ड डिसाइपल्स बन गए थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उनके हृदय में बस इच्छा थी कि हम इनका रेंट पे करने में इनकी हेल्प कर देते हैं, इनका सामान उठा के ले जाने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें वो बड़े हृदय से कर रहे थे। और सब अपना अपना सामान खुद से, जहाँ पे बावरी जहाँ पे सामान रखा था प्रभुपाद का, सब अपने अपने आप सारा सामान उठा लेते हैं और बिल्कुल जैसे परेड चलने लगती है तो वैसे सब सामान लेके बावरी से निकलते हैं और सेकेंड एवेन्यू में चलने लगते हैं। और प्रभुपाद ने भी 2 सूटकेस उठाए होते हैं, तो काफ़ी हैवी सबका सामान था। और तभी माइक जो था उनके हाथ में दर्द होने लगता है, कहते हैं हमने कोई कार क्यों नहीं कर ली, ऐसे वो बातें करते हैं चलते चलते। और फिर बीच में वो रुक रहे थे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, फिर उठ रहे थे, फिर चल रहे थे, और इतनी सारी दुकानें पार करते हुए फिर क्या होता है, एक मोड़ आता है जहाँ से प्रभुपाद लेफ्ट लेते हैं और प्रभुपाद को दिखने लगता है कि मैचलेस गिफ्ट्स दूर से देखने लगता है। तो प्रभुपाद थोड़ा सा और फास्ट चलने लगते हैं कि बस आ गया, इस तरह से। और उसके बाद जब प्रभुपाद वहाँ से निकल रहे थे, बावरी के जो आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस थे जो रोज प्रभुपाद को आते जाते देखते रहते थे, तो वो ऐसा मानते थे कि ये व्यक्ति बहुत ही इवॉल्व, हाईली इवॉल्व पर्सन है। ये हमारे बीच में ये बस रहता है, लेकिन ये हमारे से बहुत ज़्यादा हाईली इवॉल्व है। और उनको लगता था कि इनके हृदय में कोई ऐसी स्पिरिट है, ऐसा कुछ है जो इनको इतना मतलब हर कोई इनके टूवर्ड्स इतना अट्रैक्टेड है, और ये कुछ स्पिरिचुअल थिंग है इनके पास, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ है जो सबको देने आए हैं। तो ऐसा ऐसा वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। वो अपने खुद ही वॉज हिज ओन प्रोटेक्टर, वो अपने खुद ही प्रोटेक्टर थे। या फिर अगर कहा जाए तो प्रभुपाद कहते थे गॉड प्रोटेक्टेड मी, तो भगवान उनकी मतलब रक्षा कर रहे थे। तो इस तरह से प्रभुपाद चल रहे थे और उनके पीछे पीछे सब सामान लेके चल रहे थे। और उसके बाद वो पहुंच जाते हैं स्टोर फ्रंट में जहाँ लिखा था मैचलेस गिफ्ट्स, और वो अपने सारे सूटकेस वहाँ रख देते हैं। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद जब वहाँ, तो आप समझे ना कि स्ट्रीट साइड पे, रोड के बिल्कुल पार में जो स्टोर फ्रंट था, वहाँ मीटिंग्स होनी थी, और उसके बैकयार्ड में 2 स्टोरी बिल्डिंग्स थी। तो वहाँ पे सेकंड अपार्टमेंट में प्रभुपाद रहने वाले थे। इस तरह से प्रभुपाद को ये एक जगह मिली। उसके बाद क्या होता है कि वो छोटी सी बिल्डिंग थी, और इस तरह से जो ऑथर हैं इस बुक के, वो लिखते हैं कि ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में एक छोटी सी जगह है ये, और यहाँ पे मतलब बहुत लोग अब आने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ लिखा है कि अब नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, अभी प्रभुपाद को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अब कुछ अच्छे साइंस दिखने शुरू हो गए थे। कुछ अमेरिकन यंग लोग अब प्रभुपाद की हेल्प कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे। तो कुछ अच्छे लक्षण अब देखने लगे थे कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। और अब ये नया एड्रेस जो है ये अब स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद अकेले होके भी कितने स्ट्रांग थे। भगवान जिसके संग होते हैं उनको किसी चीज का अभाव नहीं, तो वो लोग अलग होते हैं। तो हमें श्री प्रभुपाद से शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमारे जीवन में जो भी कठिनाई के दौर आए तो हमें श्री प्रभुपाद को लर्न करना चाहिए कि कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, और भगवान का हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये है श्री प्रभुपाद, हमारे आध्यात्मिक गुरु। तो हम सब उन्हीं के पोते परपोते हैं, तो हमें भी हिम्मत से काम लेना है। अभी शरीर और जवाब देगा, जैसे से बुढ़ापा आने वाला है,
हम लोग का तो ये बच्चों को अगर हम भक्ति करते देखेंगे या ये हमें भक्ति करा लेंगे, ऐसा होप है। So thank you so much, wonderful class given by Premanjali and Yamuna Mataji, और आप लोगों से ये बहुत